देखो, मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहा हूँ। पढ़ाना मेरा मकसद यही है कि मैं स्टूडेंट्स को समझा रहा हूँ। तो अब 40-50 स्टूडेंट्स हैं, तो मुझे पता नहीं है किसको कितना समझ आ जाए। मैं कोशिश तो कर रहा हूँ, सतही तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत को समझ आ रहा है। लेकिन आज आप मेरे स्टूडेंट नहीं हैं, मैं आपको सिखा रहा हूँ, पढ़ा नहीं रहा हूँ। तो सिखाना बहुत मुश्किल है पढ़ाने से। तो आप सीखने के लिए आए हैं, तो आपके सवालात का जवाब मैं देने की कोशिश करूँगा। आप आते हैं। मेरा तारुफ डॉक्टर कलीम अब्बास मेरा नाम है। नॉर्मल से मेरा ताल्लुक़ है। इसी प्लांट डिजीज़ पर, पौधों की बीमारियों पर मैंने PhD किया, मास्टर किया, BS किया। काफ़ी मेहनत किया। भी यूनिवर्सिटी में मैं यही सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूँ, बच्चों को पढ़ा रहा हूँ। आज सिखाना है आपको। तो मेरा जो टॉपिक है, अब मसला ये हुआ कि मेरी जो PPT है वो पूरी इंग्लिश में है, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि उर्दू में मैं आपको सिखाऊँ। तो जैसे टाइटल है मेजर डिजीज़ ऑफ टनल वेजिटेबल्स। टनल वेजिटेबल्स की जो बहुत जो मेन जो बीमारियां हैं जो हमारे यहाँ टनल्स पे आ रही हैं, उन पर मैं बात करूँगा। लेकिन आपको ये बात याद रखनी चाहिए, हर प्लांट पर, हर पौधे पर करीबन 100 बीमारियाँ अटैक करती हैं। अब मेरे बस की बात नहीं है कि 100 ही बीमारियों को समझाना। जो मेजर जो डिजीज़ हैं वो रहा आपका सवाल कि 38 डिग्री सेंटीग्रेड पर हम प्लास्टिक को उठा रहे हैं। अच्छा, जाली को, खैर जाली आप उठा सकती हूँ, क्योंकि जाली में शायद एयर फ्लो तो हो रहा है ना। लेकिन प्लास्टिक आप उस वक़्त रखेंगे जिस वक़्त जो वेदर है उस डिजीज़ के लिए अनफेवरेबल हो, ना खुशगवार हो। लेकिन जब आप प्लास्टिक 6 दिन ऊपर प्लास्टिक टनल पे रखेंगे तो क्या होगा, उस पैथोजन जो बीमारी है उसके लिए टेम्परेचर, मसलन हर पौधे के लिए एक मखसूस टेम्परेचर है, हर जरासीम के लिए एक मखसूस टेम्परेचर है। ज़्यादातर जो जरासीम हैं वो 25 से अबोव डिजीज़ कार्स करना शुरू करते हैं। अगर आप अपने टनल को एक हफ्ते के लिए बंद रखोगी, कोई एरिएशन नहीं करोगी, तो मुमकिन है दर्जे हरारत 25 या 20 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर हो और डिजीज़ कार्स हो सकती है। तो हम टनल्स को या उठा रहे हैं, प्लास्टिक को रिमूव कर रहे हैं, या प्लास्टिक की जाली को रिमूव कर रहे हैं। हमें ये समझ आनी चाहिए कि हम उस बीमारी को देखकर हमें रिमूव करना है। हर बीमारी के लिए अपना एक मेकानिज़म है। लेकिन आप परेशान नहीं हो जाएं। मसलन आप टोमेटो उगा रही हो तो टोमेटो में कुछ बीमारियां अटैक करती हैं, उनके हिसाब से आप टेक्निक यूज़ कर सकती हैं। इसी तरह कुकम्बर है तो उस पर भी कुछ बीमारियां टनल पे अटैक करती हैं, उस हिसाब से अपना जो है वो प्लास्टिक वगैरह आप रिमूव कर सकती हो। बात यह है कि सीखने की है। आप जितना सीखोगी, देखो मैं तजुर्बाकार तो मैं नहीं हूँ, मैंने ये सब चीज़ें पढ़ी हैं। आपके पास एक्सपीरियंस आया होगा, आप पिछले 2 सालों से शायद टनल पे काम कर रही हो, तो आपको ये पता होना चाहिए कि बीमारी कब आ रही है और उस हिसाब से अपना प्लास्टिक रिमूव करोगे। और 2 साल में भी आपको एक्सपीरियंस नहीं आया है तो फिर आपके टनल के डिजीज़ को कोई भी कंट्रोल नहीं कर सकता, मैं भी। अब आते हैं इन पर। अब सबसे पहले प्लांट डिजीज़, पौधे की बीमारी ही क्या है। देखो, मैं सांस लेता हूँ, मेरा निज़ाम सही है, मैं सही बोलता हूँ। अब समझ रहे ना, मेरा निज़ाम सही, मैं सांस अच्छा लेता हूँ, मैं कोई और मुझ पे मरस नहीं है, मेरे ऊपर कुछ सिम्पटम्स नहीं है, तो आप मुझे कहेंगे कि ये सेहतमंद है, क्योंकि इसके सारे जो फंक्शंस हैं, जो फिजियोलॉजिकल फंक्शन है वो ठीक कर रहा है। बातें भी अच्छी बोल रहा है, सही है, सांस भी अच्छा ले रहा है, बोल में भी कोई गड़बड़ नहीं है, तो आप कहेंगे इसके जितने भी फंक्शन हैं वो सही है, इसलिए ये हेल्दी है। हेल्दी मीन ये सेहतमंद है। अब आते हैं पौधे की बीमारी में। अगर हम ये पौधे की बात करें तो पौधे में अगर सही तरह वो फल देता है, उसके पत्ते ग्रीन हैं, वो अपना खुराक अच्छा तैयार कर रहा है, पानी ज़मीन से अच्छा सक कर रहा है, ले रहा है, तो हम कहेंगे कि ये पौधा हेल्दी है, ये पौधा सेहतमंद है। लेकिन अगर ये सब नहीं कर रहा है तो हम कहेंगे या ये सब या बहुत 1-2
चीज़ फंक्शंस नहीं कर रहा है तो हम कहेंगे कि ये पौधा बीमार हुआ। और पौधा जब बीमार होता है तो वो बोलता नहीं है कि मैं बीमार हूँ, बल्कि हमें पता चलता है उसके पत्तों पर धब्बे बनते हैं, पीले कलर, उसका कलर चेंज होता है। गोया इंसान की तरह वो अलामत शो करता है लेकिन बोलता नहीं है। हम उनकी बोल को नहीं समझते। लेकिन फिर कुरान में भी यही है, सूरह रहमान में आपको मालूम है कि पौधे भी अल्लाह को सजदा करते हैं। आपने वो आयत सुना होगा। अब वो सजदा जो करता है तो वो कुछ बोलता होगा ना। ये तो हम है कि पाकिस्तान में हैं, हम ये समझते हैं पौधे बोलते नहीं हैं, अगरचे